हाय फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पॉवर्टी इन इंडिया करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी होती क्या है? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी इंडिविजुअल या हाउस होल्ड को उसके बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीने के लिए भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है। फिर भी टाइम के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके रिगार्डिंग परसेप्शन चेंज होती रहती है कि पॉवर्टी में क्या कुछ आता है। पॉवर्टी को मेज़र करने की एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल या पुरानी अप्रोच यह है कि बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए मिनिमम इनकम या एक्सपेंडिचर स्पेसिफाई करना है। इस एक्सपेंडिचर को पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है उसे पीएलबी पॉवर्टी लाइन बास्केट कहते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन का 1/4 यानी कि 1/4 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो कि रूरल एरियाज़ में रहती है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी एस्टिमेशन। इंडिया में पॉवर्टी को मेज़र करने का कॉमन मेथड इनकम या कंजप्शन लेवल पे बेस्ड है, और अगर इनकम या कंजप्शन बिलो मिनिमम लेवल हो तो उस हाउस होल्ड को बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल माना जाता है। पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन। इंडिया में अब पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम नीति आयोग करती है, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के जो MOSP के अंडर काम करती है, उसके द्वारा कैप्चर किए गए डाटा के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करती है कि कितनी पॉवर्टी लाइन रखी जाए। कंजम्पशन वर्सेस इनकम लेवल। इंडिया में पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन कंजम्पशन लेवल पे बेस्ड है, इनकम लेवल पे नहीं। इसके फॉलोइंग रीजंस हैं। फर्स्ट पॉइंट, वेरिएशन इन इनकम। वेरिएशन मीन्स होता है चेंजेस। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जैसे कि डेली वेज लेबरर्स की इनकम हाईली वेरिएबल होती है, यानी कि चेंज होती रहती है, बट कंजम्पशन पैटर्न कंपैरेटिवली बहुत ही स्टेबल होता है। सेकंड पॉइंट, एडिशनल इनकम। रेगुलर वेज अर्नर्स के केस में भी कई बार एडिशनल साइड इनकम्स होती हैं जिनका पता लगाना मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट, डाटा कलेक्शन। कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन में सैंपल बेस्ड सर्वेज एक रेफरेंस पीरियड यूज़ करती है जो 30 डेज़ का होता है, जिसमें हाउस होल्ड्स को उनके पिछले 30 डेज़ में होने वाले कंजम्पशन के बारे में पूछा जाता है और उससे ऐसा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जर्नल कंजम्पशन लिया जाता है, बट इनकम के पैटर्न को ट्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। की टर्म्स। पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पॉवर्टी को कई डायमेंशंस में डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसमें सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट बेसिक और नेसेसरी गुड्स और सर्विसेज का लो इनकम की वजह से ना मिल पाना शामिल है। नेक्स्ट टर्म है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी मेज़र करने के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर को स्पेसिफाई किया गया है, जिससे कोई बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकता है। इस मिनिमम एक्सपेंडिचर को पॉवर्टी लाइन कहते हैं। थर्ड टर्म, पॉवर्टी लाइन बास्केट। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बास्केट ऑफ नेसेसरी गुड्स और सर्विसेज को पॉवर्टी लाइन बास्केट यानी कि PLB कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन पिछले कुछ ईयर से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन 102.1 करोड़ थी और 2011 में 121 करोड़ हो गई और 2021 में 150 करोड़ एस्टिमेटेड है। पॉपुलेशन के प्रेशर की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रुकावट पैदा होती है। सेकंड पॉइंट, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस। अंडर यूटिलाइज्ड का मतलब होता है जितना उनका यूजेस होना चाहिए ना उससे कम यूज़ हो रहा है। इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे आयरन, कोल,
मैग्नीज एक्सेट्रा। यहाँ पे पेरेनियल फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि जो पूरा साल बहती हों। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकती हैं। मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है, बट इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी भी पॉवर्टी का मेजर सोर्स है। यह लो प्रोडक्टिविटी कई रीजंस की वजह से हो सकती है। इसके मेन रीजंस हैं लैंड होल्डिंग्स का कई पार्ट्स में डिवाइडेड होना और दूर दूर तक बिखरे होना, रिसोर्सेज की कमी होना, मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना होना और कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करना, स्टोरेज के समय वेस्टेज और कई फैक्टर्स लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न है। फोर्थ पॉइंट, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत स्लो है। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस पाया जाता है, यानी कि वो बैलेंस नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन प्राइस। कंट्री में प्राइस हाइक होने पर पुअर पीपल का बर्डन इंक्रीज हो गया है। इन्फ्लेशन से मासेस यानी कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई है। लोअर इनकम पीपल, जिसकी वजह से उनकी मोस्ट बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने में अनेबल हो गए हैं। सिक्स्थ पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी इंडिया में पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से ही आती है। ज़्यादातर पुअर पीपल अनएम्प्लॉयड हैं या कुछ अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि उनकी अर्निंग बहुत ही कम है। सेवन्थ पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना मुश्किल हो गया है। एट्थ पॉइंट, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ब्रिटिश रूल के समय इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इंडिया जो पहले चीफ प्रोड्यूसर था वो अब नहीं रहा। कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ह्यूज क्वांटिटी में एक्सप्लॉइट किया गया। नाइन्थ पॉइंट, सोशल फैक्टर्स। इकोनॉमिक और कमर्शियल फैक्टर्स के साथ साथ सोशल फैक्टर्स भी इंडिया में पॉवर्टी ख़त्म करने में रुकावट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, द कास्ट सिस्टम और कुछ कस्टम्स भी हैं जो पॉवर्टी ख़त्म करने में सोशल रुकावट हैं। टेंथ पॉइंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मीन्स प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड नहीं है और रेलवे बहुत कम है। रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपर डेवलप्ड ना होने से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिफेक्टिव है, इंडस्ट्रीज़ को पावर सप्लाई नहीं मिल पा रही और रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स को प्रॉपरली मार्केटेड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजर्स टू टैकल पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी का सामना कैसे किया जाए। फर्स्ट पॉइंट, एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने से पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, जिसके लिए और भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी होंगी। प्रोडक्टिविटी और वेजेस को इंक्रीज़ करना होगा। इससे पुअर को पॉवर्टी लाइन से रेज किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ और पॉवर्टी में इनवर्स रिलेशन है। एग्रीकल्चर ग्रोथ से रूरल पॉवर्टी को डिक्लाइन करने के लिए इरिगेशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना होगा। थर्ड पॉइंट, स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट तेज़ी से होगी। इस डेवलपमेंट के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड्स, हाईवेज, पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, पावर एंड इरिगेशन इंक्लूड है।
इसमें मेनली कंस्ट्रक्शन वर्क होता है जिसके लिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, एक्सीलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा पॉवर्टी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से भी रिड्यूस हो सकती है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ जैसे स्कूल्स में ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ताकि लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। इसके साथ ही एचआर डेवलपमेंट के लिए हेल्थ केयर के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत है। एचआर डेवलपमेंट ना सिर्फ अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करती है, इसके साथ ही ये पुअर पीपल की इनकम और प्रोडक्टिविटी को भी रेज़ करती है। और अगर लोगों के पास स्किल्स, एजुकेशन और गुड हेल्थ होगी तो उन्हें हाई प्रोडक्टिविटी के साथ एम्प्लॉयमेंट ईजीली मिल जाएगी। इस तरह एचआर डेवलपमेंट से पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, इसमें मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडीक्राफ्ट्स, डेयरिंग एंड फॉरेस्ट्री, प्रोसेसिंग ऑफ फूड एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, रिपेयर वर्कशॉप्स आती हैं। सिक्स्थ पॉइंट, एक्सेस टू एसिड्स। इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ होने से एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स की सब डिवीज़न हो गई है और इंडस्ट्रीज़ एंड अदर नॉन फॉर्म सेक्टर्स में लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ से एग्रीकल्चरल लेबर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल फार्मर्स की कंडीशन और भी ख़राब हो गई, क्योंकि जिन लोगों के पास लैंड नहीं है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एडिक्वेट इनकम नहीं अर्न कर पा रहे। सेवंथ पॉइंट, एक्सेस टू क्रेडिट। पुअर पीपल को इजी टर्म्स या कंडीशंस पे क्रेडिट अवेलेबल कराने से स्मॉल फार्मर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर इरिगेशन जैसे वेल्स और ट्यूबवेल्स को ईज़िली असेस कर सकते हैं। इससे फार्मर्स को उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए हाई यील्डिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में हेल्प होती है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जिसकी स्मॉल फार्मर्स के पास कमी होती है। बट जो नॉन फार्मर पुअर होते हैं उन्हें मार्केटिंग, डेयरिंग, फॉरेस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स की डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट की ज़रूरत होती है, यानी कि फार्मर्स को भी ज़रूरत होती है और नॉन फार्मर्स को भी। इंडिया में क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए कई चेंजेस किए गए हैं और रूरल एरियाज़ में कमर्शियल बैंक्स की न्यू ब्रांचेस ओपन की गई हैं जिनमें प्रायोरिटी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन या क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। एट्थ पॉइंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। पुअर पीपल को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने और उन्हें फूड ग्रेन्स की एडिक्वेट क्वांटिटी प्रोवाइड करने और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ सब्सिडाइज्ड प्राइस यानी कि जो प्राइस मार्केट प्राइस से कम होता है उस पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके लिए एक प्रॉपरली फंक्शनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स से क्या करती है, MSP यानी कि जो कम प्राइस हो उस पे फूड ग्रेन्स बाय करती है और उन्हें आगे अपने वेयर हाउस में स्टोर करके रखती है। यह फूड ग्रेन्स स्टेट गवर्नमेंट्स को भेज दिए जाते हैं और उन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन शॉप्स के ज़रिए सब्सिडी प्राइस पे पुअर पीपल को बांट दिया जाता है जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। इससे पॉवर्टी ख़त्म करने में हेल्प होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।